दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। दोस्तों आप लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि न्यूज़ चैनल पर एक बहुत ही बड़ी खबर चल रही है हाल ही में, और इंस्टाग्राम पे और भी दूसरे जगह पर आप देख रहे हैं कि एक न्यूज़ जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक आईएएस ऑफिसर के घर से, जिनका नाम है पूजा सिंघल, उनके घर से 19 करोड़ रुपये बरामद किए हैं ईडी ने। तो आखिर क्या है वो कहानी, आखिर क्या है इसके पीछे की सारी चीज़ें, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आज से लगभग 22 साल पहले, लगभग यानी कि 2000 में, सन 2000 में न्यूज़पेपर में एक फ़ोटो छपी थी, जी हाँ, और एक खबर आई थी। और आज भी 22 साल बाद फिर से एक खबर छपी है, एक फ़ोटो आई है न्यूज़पेपर में, जो कि पूजा सिंघल की है, जी हाँ दोस्तों। और इन्होंने यूपीएससी में उस समय पर टॉप किया था, जी 2000 की बात बता रहा हूँ मैं, सन 2000 की, जब इन्होंने यूपीएससी में टॉप किया था तब की। और आज भी इनका न्यूज़ में नाम आया है, न्यूज़पेपर में फ़ोटो आ रही है कि इन्होंने मतलब इनके यहाँ से 19 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, कैश, वो भी जो इनका सीए है उनके यहाँ से। तो आखिर इन सब के पीछे क्या चीज़ें हैं, क्या है सारी बात, चलिए एक एक करके धीरे धीरे हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और इससे जुड़ी हुई खबर बताना चाहूँगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक न्यूजीलैंड से एक राइटर यहाँ पर आया था इंडिया, ये देखने के लिए कि आखिर इंडिया में करप्शन कितना है। वो यहाँ पर अलग अलग जगह पर गया, स्कूल में गया, कॉलेजेस में गया, सरकारी दफ्तरों में, ऑफिस में गया, मंदिर मस्जिद हर जगह गया, हर जगह पर देखा, और उसके बाद वो वापस न्यूजीलैंड अपने देश लौट गया। और वहाँ पर जाकर उसने एक किताब लिखी, और उसने जो किताब लिखी उसके हिसाब से वह जो भारत है वो दुनिया का सबसे करप्ट देश है। हालांकि जो आंकड़े हैं, जो रिपोर्ट्स है, वो ऐसा नहीं कहती है, लेकिन उसने बताया कि यहाँ पर जो है बचपन से ही लोगों को, बच्चों को तक को रिश्वत देना सिखा दिया जाता है कि अगर आप अच्छे नंबर लाओगे, आप अच्छे काम करोगे तो आपको ये मिलेगा, ऐसे होगा, ये होगा। ये सारी चीज़ें उसने नोटिस की और ये सारी चीज़ें उसने अपनी किताब में लिखी। और उसने खुद कहा कि अगर भारत एक मतलब करप्शन हटा दिया जाए तो भारत एक बहुत ही समृद्ध देश है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। और एक और चीज़, जीसीबी के रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल जो करप्शन की रिपोर्ट देते हैं उनके हिसाब से, जो इसमें जो शामिल थे 180 देश थे, 180 कंट्रीज़ थे इसमें, जिसमें से भारत जो है 85वें नंबर पर है करप्शन में, 85th रैंक पर है। और तो और जो हमारा इंडिया है, जो भारत है, वो एशिया में सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री है, नंबर 1 पर आता है एशिया में पूरे। और यहाँ पर जो 36% लोग हैं वो सीधे करप्शन से जुड़े हुए हैं भारत के। और उसी रिपोर्ट के अनुसार जो 42% लोग हैं, 42% जो लोग हैं हमारे भारत के, वो जानबूझकर मतलब रिश्वत देते हैं, करप्शन करते हैं, मतलब कि घूसखोरी, जैसे कि कोई काम करवाना है उसके लिए पैसे देना, या कुछ भी चीज़ होती है उसमें पैसे देना, तो ताकि काम जो है आसानी से हो जाए, ये सारी चीज़ें हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 39%, जैसे मैंने आपको बताया, लोग जो है करप्शन करते हैं यहाँ पर। और सेम इसी रिपोर्ट के अनुसार जो है टॉप ऑनेस्ट कंट्रीज़ में डेनमार्क और न्यूजीलैंड का नाम आता है दोस्तों, और साथ ही साथ फिनलैंड, तीसरे नंबर पर फिनलैंड आता है। तो ये 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि टॉप ऑनेस्ट कंट्री है, मतलब कि यहाँ पर करप्शन नहीं होता है। और 2005 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सरकारी जो हमारे अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स काम करते हैं, वो 20,000 करोड़ रुपए हर साल की जो है वो रिश्वत में इधर उधर करते हैं दोस्तों, मतलब कि रिश्वत लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि जो आज की कहानी है वो इसी से ही जुड़ी हुई है। ये सारे आंकड़े मैंने इसलिए आपको बताए हैं अभी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। शायद मई जून का ही टाइम था जब सन 2000 में एक फ़ोटो छपी अखबार में। एक लड़की की फ़ोटो थी जिसके बारे में बताया गया कि यूपीएससी में उसने टॉप किया है, और वो देहरादून की रहने वाली पूजा सिंघल थी। जी हाँ दोस्तों, देहरादून की पूजा सिंघल ने यूपीएससी में सन 2000 में टॉप किया। और उस समय जब उन्होंने टॉप किया था, यूपीएससी क्लियर किया था, उनकी जो उम्र थी वो 21 साल 7 दिन थी सिर्फ। और ये सबसे यंगेस्ट गर्ल थी, सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट थी यूपीएससी को क्लियर करने वाली। और इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है इस चीज़ के लिए।
और इसी को देखते देखते जब सन 2000 में ये सारी चीज़ें हुई, तब कई युवाओं ने इनसे प्रेरणा ली कि जब एक 21 साल की लड़की कर सकती है तो वो भी कर सकते हैं। इनका नाम हुआ काफ़ी ज़्यादा और लोगों ने इनसे प्रेरणा ली और आगे बढ़ते गए। उन्होंने भी यूपीएससी की तैयारी करी और इसी के साथ साथ पता चला कि उन्होंने बचपन से ही ये हर चीज़ में टॉप करती हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, हर जगह चाहे कोई कोर्स हो उसमें भी इन्होंने टॉप ही किया हमेशा से। मतलब जो भी किया इन्होंने हमेशा टॉप किया। उसके बाद इन्होंने जब यूपीएससी क्लियर किया तो इनको झारखंड का कैडर मिला। झारखंड में इनको हजारीबाग में यहाँ पर इनकी पोस्टिंग हुई एज आईएएस ऑफिसर बनाकर इनको भेजा गया यहाँ पर। और वहाँ पर उन्होंने अपना काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। यहाँ पर किताबों का घोटाला हो रहा था, जब इनका यहाँ पर कैडर मिला झारखंड में तो इन्होंने उसको रोका और साथ ही साथ बहुत सारे अच्छे काम किए उस समय पर, जिस वजह से इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई और लोग भी इन्हें जानने लगे। और इस तरह से मतलब इनकी जो है काम को सराहना मिल रही थी, अच्छा काम कर रही थी बहुत ही ज़्यादा, जिस चीज़ के लिए इनको मतलब हर कोई सराह रहा था। अब ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, सारी चीज़ें अच्छी थी, कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इनको वो मिलती थी पोस्टिंग, तो सभी जगह पर इन्होंने अपना काम जो है बखूबी निभा रही थी। ऐसे ही झारखंड के एक और आईएएस ऑफिसर थे जिनसे ये मिलती हैं। उनके बाद दोनों शादी करते हैं। राहुल नाम था उन शख्स का जो आईएएस ऑफिसर थे। लेकिन 3 साल के बाद दोनों ही अलग हो जाते हैं, मतलब शायद नहीं बनती है इस वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। और इसके बाद वो मतलब ये है कि अपना काम करती रहती हैं, सब कुछ अच्छे से चलता रहता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ती हैं। उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री में, एजुकेशन में, कई जगह पर इनकी अलग अलग पोस्टिंग होती है आईएएस ऑफिसर के उस पर ही, और ये हर जगह अपने काम को बखूबी निभाती हैं। और इसी बीच में इनकी एक शख्स होते हैं जिनसे मुलाकात होती है फेसबुक पर, जो ऑस्ट्रेलिया में एक बिजनेसमैन थे। उनसे फेसबुक पर मुलाकात होती है, दोनों की बातचीत होती है। फिर वो जो है झारखंड आ जाते हैं वो शख्स, और दोनों आपस में मिलते हैं, एक जिम में बात करते हैं, दोनों मुलाकात करते हैं, फिर प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। अब शादी के बाद जो इनके हस्बैंड थे उनके पास उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा ही पैसा आता है उनके पास और सारी चीज़ें मतलब अच्छी चल रही थी दोनों की लाइफ में। फिर ये एक हॉस्पिटल भी खोलते हैं दोनों मिलकर, जिसका नाम रखा था इन्होंने पल्स हॉस्पिटल। बहुत ही अच्छा मतलब कि सारी फैसिलिटीज़ देता था उस टाइम पर, और ये हॉस्पिटल खोलते हैं उनके हस्बैंड भी, और ये अपनी नौकरी करती रहती हैं, आईएएस ऑफिसर के पद पर काम करती रहती हैं। और इसी के साथ साथ अब सब कुछ सही चल रहा होता है दोनों की ज़िंदगी में, दोनों खुश होते हैं। और लेकिन एक जगह पर क्या होता है दोस्तों, एक स्कीम थी, मनरेगा स्कीम, जिसमें लोगों को नौकरी देने की ये योजना बनाई गई थी। इसके तहत जो सरकार द्वारा पैसा दिया गया था, जो धनराशि थी वो दी गई थी, वो उन तक नहीं पहुंच रही थी। पता चला कि कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। जब इस चीज़ का पता चला तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर जो है एक बंदे को गिरफ़्तार किया गया, एक जीई को, यानी कि जूनियर इंजीनियर को गिरफ़्तार किया गया, जिसका नाम सुबोध था। सुबोध को गिरफ़्तार किया गया, उस जूनियर इंजीनियर को, किसके, ईडी के द्वारा। ईडी ने एक केस लिया, उसके बाद उसने जी से जो जूनियर इंजीनियर पकड़ा गया था उससे सारी पूछताछ करी। तब उसने बताया कि मैं अकेला ही नहीं हूँ, उसके पास से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। उसको वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार किया गया था। तो ईडी ने पूछा कि तुम जो गरीब लोगों के लिए, जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए पैसा था, तुम अपने पास रखकर उसको क्या कर रहे हो। तब उसने सारी चीज़ें बताई, और जो ईडी थी उसने यहाँ पर पूछताछ करी। तब उसने बताया कि मैं नहीं हूँ अकेला, यहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो पूरा प्रशासन है, वो सारा मिला हुआ है इस चीज़ में। अब जिन इलाकों का नाम आया, उन इलाकों में 3 इलाकों का नाम था। उन तीनों इलाकों में जो थी पूजा सिंघल को वहाँ पर डीएम बनाकर और अलग अलग अधिकारी बनाकर वहाँ पर भेजा गया था। यानी कि उस ज़िले की जो कर्ता धर्ता थी, मालिक थी, वो पूजा सिंघल थी। वहाँ का हर काम करना, पैसा रिलीज़ करना, वो सारी चीज़ें पूजा सिंघल के ही हाथ में थी। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो पूजा सिंघल का नाम आया। फिर ईडी ने जो है पूजा सिंघल को गिरफ़्तार किया। पूजा सिंघल से पूछताछ हुई। पूजा सिंघल ने जब इसके बारे में बताया तो
पता चला कि पूजा सिंघल के पास काफ़ी सारी धनराशि है, लेकिन वो अपने पास नहीं रखती है, क्योंकि आप एक लिमिट तक ही बैंक में पैसा रख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आपको जवाब देना पड़ता है कि इतना पैसा कहाँ से आया है। तो उन्होंने पता चला कि उन्होंने अपने सीए के पास वो सारा पैसा रखवाया। उस सीए का नाम सामने आया, सीए के पास गई ईडी ने वहाँ पर छापा मारा। तब सीए ने सारी बात बताई और सीए के अलग अलग ऑफिस से और भी अलग अलग जगहों से जो था वो ये सारा पैसा निकला, और जो कि लगभग 19.5 करोड़ के आसपास का ये पैसा था दोस्तों। मतलब कि कैश इतना निकला वहाँ से बरामद हुआ। और जब सारी पूछताछ हुई तो सीए ने बताया कि ये सारा पैसा उसका नहीं है, ये सारा पैसा पूजा सिंघल का है। और साथ ही साथ जब पूजा सिंघल से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि रांची में उनका एक हॉस्पिटल है, पल्स हॉस्पिटल, जिस पल्स हॉस्पिटल को बनाने के लिए उसकी कॉस्ट जो है वो 130 करोड़ रुपए आई थी। अब 130 करोड़ रुपए आना बहुत बड़ी बात, 130 करोड़ रुपए एक आईएएस ऑफिसर के लिए भी बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ी क्या, बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि एक इतनी सैलरी भी नहीं होती है। 130 करोड़ कहाँ से लाएगा एक। तो उसमें दिखाया गया कि 30 करोड़ रुपए इन्होंने लोन लिया था, लेकिन बाकी के 100 करोड़ का क्या। उसके बाद देखा गया कि कुछ लोग और मिले हुए, इनके साथ कुछ कंपनीज मिली हुई हैं, लेकिन जब देखा गया तो वो सारी चीज़ें फर्जी निकली। और जो ये सारी चीज़ें हैं ये ईडी ने अपने अंडर कर ली है। और साथ ही साथ पूजा सिंघल से पूछताछ के समय पर पता चला कि उनके अकाउंट में सैलरी के अलावा 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए हैं, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है, कोई भी जवाब नहीं है उनके पास। तो ईडी इस चीज़ पर जो है पूरा मतलब पूछताछ कर रही है उनसे, और सारी चीज़ें हैं। बाकी आगे देखते हैं कि दोस्तों क्या होता है। लेकिन अपने 22 साल के करियर में ये मतलब इससे पता चलता है कि करप्शन कितना ज़्यादा उन्होंने किया। और तो और दोस्तों, और भी एक चीज़ कि उनके पास से 150 प्रॉपर्टीज़ के कागज़ मिले हैं, जो कि अगर उनका जो ईडी ने बताया कि अगर उनका एस्टिमेट लगाया जाए तो करोड़ों से लेकर अरबों रुपए तक की हैं। 150 प्रॉपर्टीज़ अलग अलग जिनके पेपर उनके पास से मिले हैं। तो मतलब क्या ही बोलें इसके बारे में। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। बाकी ये था जो अभी तक हुआ है। पूजा सिंघल जो थी एक आईएएस ऑफिसर, मतलब टॉप किया था उन्होंने यूपीएससी में सन 2000 में। 22 साल उन्होंने अपनी सर्विस में दिए हैं, लेकिन इन 22 साल में उन्होंने जो भी किया वो सब इस गलती मतलब एक गलत काम की वजह से ऐसा आज उनको ये सब देखना पड़ रहा है दोस्तों। तो चलिए आगे देखेंगे, जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा इस बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।